हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, तो उसको आज हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने सरफेस वाटर डिस्कस कर लिया, ग्राउंड वाटर डिस्कस कर लिया, लगून भी डिस्कस कर लिया था, राइट। हम लोग इरिगेशन पे थे, इफ़ यू रिमेंबर। इरिगेशन के और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोग को वो भी डिस्कस करने थे, तो लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं लगून्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। Lagoons and backwater. India has a very long coastline stretching more than 6000 किलोमीटर। हमने ये देखा था कि हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, लॉन्ग है, अप्रोक्स 6000 किलोमीटर तक स्ट्रेच करती है, ठीक है। कोस्ट लाइन क्या हो गया, जो हमारा कोस्टल एरियाज यानी कि जो हमारा समुद्र जो हो, समुद्र कह सकते हैं, और हाँ समुद्र जो है हम लोग का, उसकी जो जहाँ पे वो ख़त्म होता है, जहाँ से हमारा जो शहर है, हमारी जो लैंड है वो शुरू होती है, वहाँ की जो बाउंड्री होती है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। समुद्र और कुछ भी हम जैसे कि कोई रिवर है उसको भी ले सकते हैं, तो वहाँ का जो जहाँ पे वो एंड होता है, जहाँ से लैंड शुरू होती है और जहाँ से मेन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब कोस्ट लाइन कैसे हमारे इसमें वाटर रिसोर्सेज में क्या हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या रोल प्ले करती है, ये देखते हैं। दिस कोस्ट इज वेरी इंडेंटेड और वी कैन ऑल्सो कॉल डिवाइडेड और एज्ड विद द जिगजैग लाइन। इंडेंटेड मतलब क्या होता है, जब डिवाइड होती है जिगजैग लाइन के थ्रू, ठीक है। इन सम स्टेट्स लाइक केरला, अब कौन सी स्टेट, जैसे केरला हो गई, उड़ीसा हो गई, इन सारी स्टेट्स में जैसे कि जो कोस्ट लाइन है वो डिवाइड करती है सी और वाटर और लैंड को एक जिगजैग लाइन में, एक जिगजैग वे में, ठीक है। दीज लगून्स एंड लेक्स सर्व एज सरफेस वाटर। अब जो ये हमारा लगून्स है, जो ये लेक्स है, वो सर्व करते हैं एज अ सरफेस वाटर, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर इज जनरली ब्रैकिश इन नेचर। These are used for fishing and irrigation of paddy crops and coconut. अब यहाँ का जो पानी है उसकी क्वालिटी थोड़ी ब्रैकिश होती है और हम लोग इसको यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए, उसके अलावा कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ऑफ पैडी क्रॉप्स के लिए हम लोग इस वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोकोनट की इरिगेशन के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ इरिगेशन। अब ये देखते हैं कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आखिर ज़रूरत क्या है इसकी, भाई ये भी देखते हैं। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, हम अब इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम लोग जब से स्टार्ट किए हैं वाला चैप्टर हम लोग ये डिस्कस कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ क्लाइमेट चैप्टर में भी ये काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। द कंट्री हैज़ वेरी लॉन्ग ऑलमोस्ट एंटायर ईयर ग्रोइंग सीजन इफ़ वाटर फॉर द क्रॉप्स इज एंश्योर्ड। अगर पानी यहाँ पर ढंग का मिलता है, अच्छा मिलता है और एक फिक्स अमाउंट में और अच्छे से डिवाइडेड होके मिलता है, तो यहाँ की जो प्रोडक्शन है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर है, ये पूरे साल तक एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि यहाँ की कभी भी जो कल्टीवेशन है वो रुके ही ना। फिर वाटर ओनली मीन थ्रू विच फुल पोटेंशियल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर विल कैन बी रियलाइज्ड, यानी कि वाटर एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू जो हमारा इरिगेशन, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ऑल्दो वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। अब भले ही वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन तब भी हम लोग को ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होता है, और आधे से ज़्यादा लोगों को वाटर अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, ठीक है।
efficient use of water resources only key to successful agriculture डेवलपमेंट इन इंडिया। अब वाटर को अच्छे से यूज़ अगर हम लोग करेंगे तभी हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंक्रीज कर पाएगा और उनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। वेन एवर एंड वेयर एवर वाटर इज नॉट अवेलेबल बाय रेनफॉल इट इज सप्लाइड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अब अगर कभी भी या तो कहीं भी एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं हो और नीड अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो रही है क्रॉप्स की और फार्मर्स की, तो उस केस में क्या होता है, वाटर सप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू बाय ह्यूमंस, ठीक है। उसमें ह्यूमंस के थ्रू वाटर आर्टिफिशियल मेजर्स को यूज़ करके वहाँ पे सप्लाई किया जाता है, ठीक। डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन देते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन अच्छे से पढ़ा था, जिसमें से हम लोग ने कीवर्ड्स याद किए थे। कीवर्ड्स कौन कौन से थे, सप्लाइंग वाटर बाय आर्टिफिशियल मेजर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम लोग ने 3 कीवर्ड्स याद किए थे, है ना। एक बार रीड करते डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स बाय आर्टिफिशियल मेजर्स such as canals, tube well, lakes from the existing natural resource of water like rivers, ठीक, tanks, ponds और underground water, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। अब आते हैं नीड पे। नीड क्या होती है इरिगेशन की एक्चुअली। इंडिया एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉपिकल मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, और उसके साथ साथ क्लाइमेट ऑफ इंडिया के चैप्टर में भी, विच इज अनफॉर्चुनेटली इरेगुलर, अनसर्टेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो हमारा इरिगेशन जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है और जो मॉनसून है हमारा, वो अनइवन और एक उसका सर्टेन कोई टाइम नहीं है कि कब कैसे वो आएगा, कभी लेट हो सकता है, कभी जल्दी आ सकता है, तो अनइवन तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट मेक इरिगेशन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब नेसेसरी, ठीक, फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। The southwest monsoon responsible for 90% of rainfall in India। जो साउथ वेस्ट मानसून है 90% ऑफ रेनफॉल इंडिया, यानी कि इंडिया में जितनी भी 90 बारिश होती है उसमें से 90% रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ऑफन फेल्स टू कीप इट्स डेट। अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये भी कभी कभी लेट हो जाता है और उसकी भी कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक। इट मे स्ट्राइक अर्ली और आफ्टर द शेड्यूल्ड अराइवल। अब कभी कभी क्या होता है कि मॉनसून हमारा जल्दी आ जाता है और कभी कभी जो डेट होती है उसके काफ़ी बाद आता है, ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारे ये ग्लोबल चेंजेस होते हैं, ठीक, और जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट को। ईच क्रॉप हैज़ फिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। अब हर क्रॉप की एक फिक्स्ड अमाउंट होती है वाटर की और एक फिक्स टाइम होता है कि कब किस क्रॉप को ग्रो किया जाए, ठीक। वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वेरिएशन कैसे होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है उसमें भी काफ़ी सारी वेरिएशंस है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब प्लेसेस जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, ठीक। द रेनफॉल इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर बारिश ज़्यादातर नहीं होती है, एक्सेप्ट इन तमिलनाडु विच रिसीव्स रेन्स इन विंटर टू। हम लोगों ने रिट्रीटिंग मानसून पढ़ा था, तो तमिलनाडु में हर समय क्या कहते हैं, मतलब ठंडी में भी बारिश होती रहती है, ज़्यादातर तमिलनाडु में बारिश होती रहती है, ठीक है। Only about 30% of the cultivated area receive
only about 30% of the cultivated area receive sufficient annual rainfall, about 100 centimeter. Some crops are grown in winter, need artificial supply of water when there is hardly any rainfall. अब कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक, बारिश जहाँ पे कम होती है और ठंडी का टाइम जब होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पानी हमारा इरिगेशन के थ्रू जाता है, यानी आर्टिफिशियल सप्लाई होती है पानी की, ठीक है। रेनफॉल ड्यूरिंग द 4 मंथ इज टोरेंटियल, यानी फ्लोइंग रैपिडली विथ फोर्स। अब पानी जो हमारा 4 महीने यानी रेनफॉल ड्यूरिंग 4 मंथ्स, अब 4 महीने जो हमारा पानी जाता है उसका फ्लो काफ़ी रैपिड होता है, तेज़ होता है और फोर्स होता है उसमें काफ़ी, ठीक है। गिविंग वेरी लिटिल टाइम टू द सॉइल टू अब्जॉर्ब द रेन वाटर। अब उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उसको काफ़ी कम टाइम मिलता है कि वो रेन वाटर को अब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। पानी जो है उसको काफ़ी कम सॉइल जो है उसको काफ़ी कम टाइम मिलता है कि वो रेन वाटर अब्जॉर्ब कर पाए। Thus most of the surface water goes waste। अब उसी टाइम क्या होता है, जो surface water है ज़्यादातर वो waste हो जाता है। This has to compensate by irrigation। अब ये कैसे, इसको भुगतान इसका कैसे होता है, irrigation के थ्रू, ठीक। Some crops such as rice, sugarcane, jute, cotton and chilies need more water। अब कुछ जैसे crops हैं, for example rice, शुगर केन, जूट, कॉटन और चिलीज, इन सबको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। विथ सप्लाई ऑफ वाटर, दैट इज विथ प्रॉपर इरिगेशन, सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट कैन हैव 2 ग्रोइंग सीजन इन इंडिया। अगर पानी की सप्लाई अच्छी होगी तो राइस और व्हीट के 2 सीजन्स होंगे ग्रो करने के इन इंडिया, ठीक है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इक्वल टू मोर इंटेंस फार्मिंग। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फार्मिंग और बढ़ती जाएगी, ठीक है, एग्रीकल्चर और बढ़ता जाएगा। और अगर पानी अच्छा नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा एग्रीकल्चर का, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, द सॉइल ऑफ गंगा प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स की सॉइल की बात हो रही है, हम लोग गंगा प्लेन्स कहाँ था एक बार देखते हैं। तो गंगा प्लेन्स हम लोगों ने इधर साइड पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ये है ना, ये हो गया क्या, गंगा प्लेन्स, ठीक है। और ये पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया भी, ये सब भी आएगा। तो देखते हैं गंगा प्लेन्स के बारे में क्या लिखा है। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड। अब हमारी जो गंगा प्लेन्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड है, यानी कि इधर का पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट, मोस्ट फर्टाइल लैंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, मोस्ट फर्टाइल लैंड हो गया इन दी वर्ल्ड। और वो भी ये जो प्लेस है, जो गंगा प्लेन्स है, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल लैंड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। एंड वेरी सॉफ्ट विथ जेंटल स्लोप्स, सॉफ्ट एंड जेंटल स्लोप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, दिस मेक्स द जॉब ऑफ डिगिंग कैनाल्स
एंड वेल्स ईजी। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? जो हमारे गंगा प्लेन्स है ये हेल्प करता है digging easily dams and canals। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये उन्होंने पढ़ लिया कि कहाँ पे ये जो हमारा इरिगेशन है कहाँ पे अच्छा, यानी कि जो डैम है, कैनाल्स हैं, कहाँ पे अच्छे से हम लोग खोद सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये हम लोग पाते हैं कहाँ पे? गंगा प्लेन्स में। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन देखते हैं। डिफरेंट मेथड्स डिपेंड्स ऑन दी टोपोग्राफी, सॉइल, रेनफॉल, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एंड नेचर ऑफ रिवर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? टोपोग्राफी पे, सॉइल्स पे, रेनफॉल पे, अवेलेबिलिटी पे और नेचर ऑफ रिवर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स पे। हमारा जो मेथड ऑफ इरिगेशन है वो डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे, सॉइल पे, रेनफॉल पे, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर पे, ऑफ नेचर और नेचर ऑफ रिवर्स पे, और कितनी रिक्वायरमेंट है उस पे। नेक्स्ट जो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कैनाल इरिगेशन। ठीक है, तो कैनाल इरिगेशन क्या होता है? इज मोर प्रिवलेंट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। वेयर रिवर्स आर पेरिनियर, यानी जो यहाँ पे रिवर्स है, जो यहाँ पे नॉर्थ साइड में क्या है? हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर्स फ्लो करती है वो हिमालयन रिवर्स है जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, और पेरिनियन रिवर्स हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर डिगिंग कैनाल्स। अब कंडीशंस कौन सी होती हैं? जो हम लोग कैनाल्स जो डिग करेंगे उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कौन सी होती हैं ये देखते हैं। लो लेवल ऑफ रिलीफ विद डीप फर्टाइल सॉइल। अब यहाँ जो हम लोग को कैनाल्स को डिग करने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए होगी वो होगी डीप फर्टाइल सॉइल। ठीक है, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर, वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स इज स्टोर्ड बाय बिल्डिंग अ डैम। अब ये सारा जो वाटर है उसको एक जगह स्टोर किया जाएगा बाय बिल्डिंग अ डैम। ठीक है, वाटर इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स। अब ये डैम में स्टोर है। ठीक है, स्टोर तो है डैम में, उसके बाद ये आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैनाल्स के थ्रू। ठीक है, आगे जो डैम के बाद जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो कैनाल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ कैनाल्स, दो टाइप्स होते हैं कैनाल्स के, वो देखते हैं। पहला हो गया इनअंडेशन कैनाल। ठीक है, इनअंडेशन कैनाल। दूसरा पेरिनियल कैनाल्स। पेरिनियल से क्या समझ में आ रहा है कि जो थ्रू आउट द ईयर होता है। ठीक, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर, और उसको क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जो टाइप्स ऑफ कैनाल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैनाल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा? लगून्स वाला रिवीजन किया। उसके अलावा हम लोग ने इरिगेशन की इम्पोर्टेंस, नीड और कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कहाँ पे उसकी कहाँ पे डिग कर सकते हैं, कैसी नीड होती है उसको डिग करने के लिए, ये सब पढ़ा। और उसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, इरिगेशन में पहला जो था कैनाल था, तो कैनाल में दो टाइप्स पढ़े, इनंडेशन और इसके अलावा पेरिनियल कैनाल।
ठीक, तो उसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।